साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। साध संगत, अभी अभी हम सब ने 75वां निरंकारी सत्समागम परस्या। सत्संग वहाँ जो देखा, जो सुना, सत्संग खुशियों से भरपूर समा था। हर हर साइड में रहमतें थी, बख्शिशें थी और आशीर्वाद सतगुरु के मिल रहे थे। ये देशों विदेशों से महात्मा के दर्शन करने का मौका मिला। सत्संगत, जब वो डिफरेंट वेशभूषा में, डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट कल्चर में थे, लेकिन कोई किसी के साथ फर्क नहीं कर रहा था। एक दूसरे को गले से मिल रहा था, प्यार से मिल रहा था। ये नहीं कोई देख रहा था ये कहाँ से आया है, हमारे देश का है या नहीं है, किस देश का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको प्यार कर रहे थे संत जन। सच्चा पातशाह कृपा करे, सतगुरु ने भी बहुत भरपूर रहमतें दी। सत्संगत जो हाजिर हुए उनके लिए भी आशीर्वाद दिए, खुशियाँ बांटी। जो घरों में रहे, जिन्होंने उनको सपोर्ट करा समागम अटेंड करने के लिए, उनके भी भरपूर बख्शिशें दी। और जो भी मानव जाति थे उनके लिए आशीर्वादों की कामना करी, सतगुरु से अरदास करी, सच्चा पातशाह सबको खुशियाँ देना, सबको बख्शिशें देना, सब खुशी से रहें, प्यार से रहें। सत्संग ये जहाँ का नज़ारा था, बख्शिशें रहमतों के अलावा कुछ भी नहीं था। सत्संगत एक बाब आया ध्यान में, ये तो खुशियाँ हैं समागम में हमने ले ली, इनको जीवन में बरकरार कैसे रखना है, इनको सदीवी कैसे बनाना है, जीवन में पक्का कैसे करना है। इसके लिए भी वहाँ से हमें कुछ नुस्खे मिले। दास आज उन्हीं नुस्खों की बात करेगा जिसको मानकर हमारे जीवन में ये खुशियाँ हैं, ये जो रहमतें बख्शिशें ने, ये भी पक्का हो जाएंगी, सदीवी हो जाएंगी। सच्चा पातशाह कृपा करे इन नुस्खों पर हम सुनकर समझकर जीवन में ला पाएँ, इसी से रहमतें आएंगी। जो नुस्खा, पहला नुस्खा जो हम समझ आया सत्संग, वो ये था, ये जो विश्व को बनाने वाला है, जो ब्रह्मांड का क्रिएटर है, ये खाने पीने को देने वाला, जो पालन पोषण करता है, ये निराकार प्रभु परमात्मा खुदा है। ये जो इसके अलावा कोई और हमें पैदा नहीं करता, ये ब्रह्मांड को बनाता है, इसकी जानकारी, इसकी पहचान जरूरी है। ये तो सत्संग जानकारी की बात आती है, ये तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने सहज में करवा दी, इसका बोध हासिल करवा दिया। सत्संगत, ये जो पहचान है, ये इसके आगे गुरसिख ने करनी होती है, गुरसिख ने करनी होती है। सत्संग इसका का रास्ता भी सतगुरु ने आसान कर दिया। वो उसके लिए हमें 3 सूत्र दे दिए। हमने सत्संग करना है और सेवा करनी है और सिमरन करना है। गुरसिख जब ये 3 बातों को जीवन में ले आता है, 3 सूत्रों पे चलना लगता है, सत्संग उसके जीवन में रहमतें आनी शुरू हो जाती हैं। जो एक बात और है, आगे का नुस्खा ये है जिसका बोध हासिल हुआ है, ये जो निराकार प्रभु परमात्मा खुदा की बात है, इसके ऊपर विश्वास करना है। ये क्रिएटर है, ये आद सच है, ये जुगाद सच है, ये नानक होसी भी सच है। इसके ऊपर विश्वास करना है, बहुत ज़रूरी है। जब इसके ऊपर विश्वास हो जाता है, श्रद्धा आ जाती है, सत्संगत फिर गुरसिख जिसके चरणों में 24 घंटे समर्पित रहता है। ये बहुत बड़ा नुस्खा है सत्संगत।
जब इसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, ये रेस्क्यू के लिए आता है, गुरसिखों भक्तों के लिए मदद करता है। इस बात को हमने जीवन में लाना है। सत्संगत जो दूसरा बात जो अहम है, ये जो निराकार प्रभु परमात्मा खुदा है, ये कण कण में बसता है, ये अंग संग है, ये दूर नहीं है, ये पास है, ये पास है। इसको कण कण में हमने देखते जाना है और कुछ नहीं देखना, इसका निराकार स्वरूप कण कण में देखना है। सत्संग ये नहीं देखना कि इसका पहरावा क्या है, ये क्या पहनता है। सत्संगत जहाँ ये खान पान कैसा, इसके ऊपर भी हमने नहीं देखना, लेकिन एक देखना ये जोत है जो इसके अंदर जग रही है, ये खुदा की जोत है, ये गॉड की जोत है। इसको देखते जाना है, उसको देखकर चरणों में नतमस्तक होना है। सत्संगत जब गुरसिख ये बात समझ लेता है, ये जो कण कण है ये ही भगवान है, ये ही गॉड है, यही खुदा निरंकार है, वो इसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। इससे सीखते जाना है सत्संगत। और इसके आगे गुरसिख ने क्या करना होता है, इस कण कण से प्यार करना होता है। सत्संगत वहाँ कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। जब ये बात को जीवन में आ गई, कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा, कोई बेगाना नहीं दिखाई देगा, सब अपने लगेंगे। ये जो निराकार रूपी शीश महल में जब है ना हम इसका एहसास में रहते हैं सत्संगत, फिर अपना ही चेहरा सभी में दिखाई देता है। हमें लगता है ये भी मेरा है, ये मेरा अपना है, ये सगे भाई बहन है, मेरा बंधु है। फिर काहे की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। मन में कोई भाव भी ऐसा नहीं आता कि क्यों, ये कण कण में भगवान बसता है, कण कण में है सत्संगत। और जो आगे बात है, हमने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, हमने हाँ पक्की होना है। जो निरंकार की रहमत आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है सत्संगत। अगर कोई कमी दिखाई दे उसको देखना नहीं, उसका जिक्र नहीं करना। बाबा हरदेव सिंह 36 वर्ष हमें ये समझा रहे थे, अपनी लाइन को बड़ी करना है, किसी की लाइन को टच नहीं करना। इसके पीछे भी भाव ये था, जो किसी की रीति रिवाजें हैं, जाति पाति हैं, उसके साथ हमने कोई क्रिटिसाइज नहीं, किसी के कल्चर के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करना। जो जैसा भी है सतगुरु एज इट इज प्रवान करता है। किसी को ये नहीं कहता तुझे खाना पीना छोड़ दे, ये तू अपनी ये मान्यता जो आस्था इसको बदल ले। एक ही बात कही जाती है, जिसको भी आप मानते हो उसकी जान पहचान करके उसको कण कण में देखो। सत्संगत जब ये गुरसिख कर्म कर लेता है फिर पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर किसी की गलती देखे भी तो उसको माफ़ी देता है। सत्संग माफ़ी देना और माफ़ी मांगना दोनों ही महान चीज़ें होती हैं। जब गुरसिख ये बात परवान कर लेगा उसके जीवन में भी सहजता आ जाती है, सहजता आ जाती है। सच्चा पातशाह कृपा करे। हमने अगर खुद से गलती हो गई, माफ़ी मांगनी है, दिल से मांगनी है, दिल में भाव नहीं कोई ऐसा बुरा रखना, इसी से रहमतें आ जाएंगी। सच्चा पातशाह कृपा करे ये जो नुस्खे हैं हम सब के जीवन में आ जाएं। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्यकार जी।